बिल्कुल बिल्कुल मनमाने तरीके से सरकार के इशारे पर ये स्पीकर चल रहे हैं। जो नए वर्तमान अध्यक्ष जो हैं जब से आसन पर आसीन हुए हैं, लगता नहीं है विधानसभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली का सही से पालन हुआ। इस सदन में जब एक बार कोई क्वेश्चन वो आ गया तो वो सदन की प्रॉपर्टी हो जाती है, कोई भी सदस्य उसमें सप्लीमेंट्री कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से के पाठक ने तुगलकी फरमान जारी किया कि कोई भी आदेश माना नहीं जाएगा। एक सदस्य का अधिकार का हनन हुआ है और इसी सवाल पर जो है पूरा विपक्ष अभी वॉकआउट किया है। वो दिखाएं सदन के अंदर कौन सा सदस्य उनको गाली दिया है, किसी ने गाली नहीं दिया। विधानसभा के अंदर सवाल पूछे जाने और सप्लीमेंट्री सवाल पर जवाब नहीं मिलने को लेकर तमाम जो विधायक हैं आज विपक्ष के नाराज होकर वॉकआउट करेगा। जी क्या सवाल था आपका? अरे सवाल था मोहद्दी नगर के जो है विधायक का सवाल था, जमीनों को भूमिहीनों को जमीन देने के सवाल पर, और उसमें जवाब जो सरकार का था वो सरकार का जवाब गलत था। जमीन के बारे में 1,14,000 लोगों का कहा हमने सर्वे कर लिया, 96,000 लोगों को कहा जमीन दे दिया, किसी को जमीन पर पोजीशन नहीं दिलाया। लेकिन आप लोग सदन से वॉकआउट किए इसीलिए कि उस पर सप्लीमेंट्री हम लोग देना चाहते थे, सप्लीमेंट्री करने के लिए नहीं दिया और इसीलिए जो है ना इस सवाल को ही किए। लेकिन वो तो बीजेपी के विधायक सवाल पूछ रहे हैं। उससे क्या वो सवाल जब आ जाता है तो सवाल तो वो हाउस की प्रॉपर्टी होती है, कोई एमएलए उसमें इंटरवेन कर सकता है और वो इंटरवेन करने से रोक दिया। ये राइट जो है एक एमएलए का जो है हाउस के अंदर, उसका हनन किया। बिल्कुल बिल्कुल मनमाने तरीके से सरकार के इशारे पर ये स्पीकर चल रहे हैं। रुक जाइए। में क्वेश्चन चल रहा था, प्रश्न आवर चल रहा था। प्रश्न काल में तारांकित प्रश्न में जो है मोहद्दी नगर के विधायक राजेश कुमार का क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन था भूमिहीनों को जमीन देने के सवाल पर, और सरकार का खुद का जवाब उसमें है 1,14,000 लोग वहां भूमिहीन है जिसका सर्वे कराया गया। दूसरा उसका सरकार का जवाब था 96,000 लोगों को जमीन विभिन्न स्रोतों से दिया गया। मैं भी उसी बगल के क्षेत्र से मैं आता हूं, मुझे जानकारी है कि वहां जमीन के कागज बांटे गए और जो कागज बांटे गए हैं वो नदी और नाले का, वो गंगा के दियारा का बांटा गया है, किसी को पोजीशन नहीं कराया गया। अब वो बीजेपी के विधायक थे, सरकार के जवाब पर वो बैठ गए। लेकिन आप जान लीजिए कि विधानसभा का नियमन कहता है कि सदन में जब एक बार कोई क्वेश्चन वो आ गया तो वो सदन की प्रॉपर्टी हो जाती है, कोई भी सदस्य उसमें सप्लीमेंट्री कर सकता है। मैं सप्लीमेंट्री के लिए मैं अपना जो है समय मांगा, जो उसका सिंबल होता हमने खड़ा होकर के कहा कि मेरा इस पर सप्लीमेंट्री है। लेकिन ये जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, ये अध्यक्ष जी जिनके बारे में हम लोग समझते थे कि ये बाएं और दाएं दोनों तरफ पक्ष और विपक्ष सबकी बात सुनेंगे, ये सरकार इसमें घेरे में आती, सरकार को बचाने के लिए सप्लीमेंट्री जो है उठाने से उन्होंने रोका। मैं समझता हूं ये पूरी तौर पर जो है एक तरफा जो है ये सदन के अंदर जो है सिर्फ सरकार की तरफ, सरकार का काम जो है चलाने के लिए ये अध्यक्ष कर रहे हैं। एक सदस्य के हैसियत से जो उन्होंने आज सदन में मौका नहीं दिया सप्लीमेंट्री का, हम समझते हैं कि एक सदस्य का अधिकार का हनन हुआ है और इसी सवाल पर जो है पूरा विपक्ष अभी वॉकआउट किया है। अभी ललित बाबू है राजद के, महबूब जी है एमएल के, सब लोग यहाँ हैं, कांग्रेस के भी हैं, सब लोग हैं, ये अपनी बात को बताएंगे। फिर सम्राट चौधरी लेकिन रोक रहे थे, ललित जी कह रहे थे कि आप लोग बेवजह जा रहे हैं, सरकार जवाब देने के लिए। ये देखिए, सम्राट चौधरी रोक नहीं रहे थे, सम्राट चौधरी ये कह रहे थे कि सरकार का जैसे काम हो रहा है होने दीजिए, आप लोग कोई सवाल नहीं कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है, सदन के अंदर विपक्ष सवाल करेगा, सरकार का ड्यूटी, विपक्ष की ड्यूटी बनती है कि सवाल को उठाना, और सरकार जवाब सही नहीं दे तो सप्लीमेंट्री करते रहना। अध्यक्ष ने असंसदीय भाषाओं का प्रयोग पर आप लोग पर आरोप लगाया है, क्या असंसदीय? कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल अध्यक्ष अगर लगाए हैं तो उनको कहिए क्लिप को दिखाएंगे। दिस इज माई चैलेंज, वो दिखाएं सदन के अंदर कौन सा सदस्य उनको गाली दिया है, किसी ने गाली नहीं दिया, कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो लोग किस तरह से करते थे? आप लोग बेल में चले गए थे, तो वॉकआउट किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई माननीय सदस्य यदि प्रश्न पूछते हैं तो वो सदन की प्रॉपर्टी हो जाती है, और यदि सरकार के जवाब से यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तो पूरक पूछने का अधिकार है। कोई भी सदस्य उठ के पूछ सकते हैं, किसी पार्टी के लोग रहे,
लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं जो नए वर्तमान अध्यक्ष जो हैं जब से आसन पर आसीन हुए हैं, लगता नहीं है विधानसभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली का सही से पालन होता है। यानी हम लोगों को था कि ये पुराने सदस्य हैं और इनको अनुभव होगा, लेकिन विधानसभा का कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली के तहत ही हम लोग कोई बात पूछते हैं सदन में, और जिस तरह से पूरक प्रश्न पूछने की लगता है कि सरकार के तरफ से वो कोई पूछे नहीं सवाल, वो सरकार के तरफ से हमको लग रहा है कि उनको खराब लगता है। तो हम लोग तो पूछेंगे सवाल, हम लोग बिहार की जनता का कोई मूल्य सवाल आएगा तो सवाल तो हम लोग रखेंगे, जवाब भी मांगेंगे सरकार से। ये चाहते नहीं है कि जवाब सरकार से करावे, ये चाहते नहीं है कि सरकार किसी मामले पर घिरी हुई है तो सरकार जवाब दे। तो इस तरह से तो सदन नहीं चलेगा ना। सदन तो पक्ष विपक्ष सबको उनको लेके चलना होगा, लेकिन वो पक्ष के तरफ जाए दे और विपक्ष को लगता है कि सदन में उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि आप यदि सदन में हम लोगों को पूरक प्रश्न नहीं पूछने दीजिएगा तो हम लोग बहिष्कार करते हैं। हम लोग सदन में क्या करेंगे रख के? सदन का ललित जी, सम्राट चौधरी ने कहा जो आप लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि माहौल हम लोग नहीं बनाने का, हम लोग तो शांति से पूरक प्रश्न, या और लगातार आज नहीं कितने दिनों से हम लोग पूरक प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। यदि विपक्ष पूरक प्रश्न बिहार की जनता के सवाल पर नहीं पूछेगी और एक से एक मुद्दा आया है, अभी देखिए कि धान की खरीद पर यानी बीजेपी के ही लोग उठाए, लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि भाई दूसरे राज्य में इतनी धान की खरीद क्यों हो रही है, बिहार की धान दूसरे राज्य में जा रही है। अब ऐसे गरीब जनता के सवाल और बिहार के जन समस्या का सवाल रहेगा तो हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठावेगा? विपक्ष का ये दायित्व है कि सरकार के द्वारा जो भी कोई कमियां हो रही है, गलती हो रही है, उसको उजागर करना हम लोगों का फर्ज है। तो हम लोग अपने फर्ज निभा करने के लिए यदि सदन में उठते हैं, पूरक प्रश्न पूछते हैं, तो लगातार देख रहे हैं इस बजट सत्र में ये अध्यक्ष महोदय यानी पूरक प्रश्न से रोक रहे हैं। एक प्रश्न नहीं अनेक प्रश्न में रोके हैं। इसीलिए हम लोग आज आजिज होके हम लोगों ने कहा कि तब आप भाजपा के और जदयू के भरोसे या जो सरकार के सत्ताधारी दल हैं उन्हीं के भरोसे चलाइए, वही विपक्ष रहे वही पक्ष रहे, हम लोग सदन का बहिष्कार करें। तो कितने दिन तक बहिष्कार रहेगा शकील साहब? कैसे है फिर सदन के बाद? प्रश्नकाल का बहिष्कार किए थे, कोई ऐसा देखिए, सदन की शुरुआत से ही हम लोग देख रहे हैं कि सदन को अराजक ढंग से चलाने की कोशिश हो रही है। आप लोग गवाह है, बिहार के मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बार बार आदेश दिया कि नियोजित शिक्षक और तमाम शिक्षक का समय अवधि 9:45 से लेकर के 4:15 तक होगा। लेकिन कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से के पाठक ने तुगलकी फरमान जारी किया कि कोई भी आदेश माना नहीं जाएगा। वो तमाम आदेश की जो चिट्ठियां पहले गई है वो चिट्ठियां फर्जी है, और इस सवाल को हम लोगों ने जोरदार ढंग से उठाया। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश सदन के अंदर हुआ है और ये आदेश से आप लोगों पर दबाव डाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आपने हजारों करोड़ रुपए की जो वसूल की उससे विधायकों को खरीद रहे हैं। हमारे कांग्रेस ने कल लिखित दे दिया, आज सब आरजेडी ने लिखित दे दिया, उन 5 विधायक की सदस्यता अविलंब रद्द हो, और रद्द नहीं कर रहे हैं आप तो आपको दल बदलू का बढ़ावा दे रहे हैं और मैंने आपको जो है संसदीय लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत आपने कर दी है। लेकिन किसी भी हालत में ये होने नहीं देंगे। जो भी लड़ाई होगी सदन के अंदर भी और सड़क के बाहर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये दोनों पार्टियां आपस में सरकार को बहुत दिनों तक चला नहीं पाई। दोनों पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अकलियत और जनरल कास्ट के गरीबों के खिलाफ है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री के 2 बयान देने के बावजूद टाइमिंग को लेकर के आज फिर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को उठना पड़ा और कहा कि 12:30 बजे हमारी मीटिंग है, इसका हम कर लेंगे। तो आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है कि दोनों पार्टी की सरकार बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा पे है। एक दूसरे के प्रति असम्मान है, एक दूसरे के प्रति सरपुटौल है। सत्ता पक्ष का प्रश्न जो कि सबका प्रश्न बन गया एक तरह से धान की खरीद को लेकर के, और सीधा प्रश्न ये था
कि क्या आप दूसरे राज्यों के मुकाबले में, अब तो डबल इंजन की सरकार है, क्या आप सब्सिडाइज करके पैसे दे पाएंगे ताकि किसानों को ज्यादा कीमत मिल सके उसके धान की? उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसका मतलब है कि सरकार का इकबाल प्रशासन के पास और आपस के सामंजस्य पे खत्म हो चुका है। इसलिए मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि सरकार जो कि अनएथिकल अलायंस की है वो चल नहीं पाएगी। अपराध पे कंट्रोल हो, अपराधी नहीं कर पाए उनको सजा मिले, ये एक आइडियल व्यू के पक्ष में सभी लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस पूरे देश में जिस तरह का प्रकरण ला रही है, बिना चार्जशीट के हो, बिना नोटिस दिए हो, रात के 12 बजे कहीं घुस जाना है, रात के 2 बजे घुस जाना है। और आप सब लोग जानते हैं कि गरीब जनता के ऊपर प्रशासनिक तंत्र किस तरह से हमलावर होता है। तो पुलिस के हाथों में अगर आपने और भी ताकत दे दी, पहले भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो जिसका के इम्प्लीमेंटेशन पुलिस प्रशासन करता है और उसके क्या हालात हैं, आपके बनाए हुए खुद के कानून के हालात को बिगाड़ रखा है प्रशासन ने। तो आपको क्या लगता है कि इस इशू को भी वो बिगाड़ेंगे नहीं? इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ अगर इस्तेमाल होगा, जो कि हो रहा है, एप्रीहेंशन यही है कि आप चूंकि स्वच्छ नहीं हैं, आपने स्वच्छता का कोई प्रमाण नहीं दिया देश में, इसीलिए हमारे एप्रीहेंशन। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।